हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में दुर्गा पूजा पर मंडरा रहे संकट के बादल, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक तरफ सुबह के समय जहां धूप निकल रही है तो वही शाम होते होते राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो ओडिशा से होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा, जिसका असर दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से बारिश शुरू होगी और 3 से 5 अक्टूबर तक राज्य भर में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने पूजा पंडालों को भी वाटर प्रूफ पूजा पंडाल बनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। झारखंड में पुलिस वालों की छुट्टियां त्योहारी सीजन में रद्द। दुर्गा पूजा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। झारखंड में त्योहारी सीजन के शुरू होते ही सुरक्षा बलों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। 5 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है। आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसपी को भी भेज दी गई है। हालांकि आपात स्थिति में छुट्टी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय से राज्य के सभी जिलों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम करने के भी आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त बल की तैनाती का भी निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में भव्य पूजा आयोजन होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु पंडाल माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पूजा पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था सटीक हो और चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान कैमरे पर भी अपनी पैनी निगाहें रखेंगे। 2 साल बाद दुर्गा पूजा का आयोजन इतनी भव्यता से हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी उसी स्तर की हो, यह जरूरी है। कोरोना संक्रमण के बाद श्रद्धालु भी भारी संख्या में पूजा पंडालों का रुख करेंगे। ऐसे में वो सुरक्षित महसूस करे, यह जरूरी है। यही कारण है कि पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जेपीएससी को मिली पहली महिला अध्यक्ष, नीलिमा किरकेटा ने संभाला कार्यभार। 1994 बैच की है आईएएस अधिकारी। जेपीएससी अध्यक्ष का पदभार डॉक्टर मैरी नीलिमा किरकेटा ने संभाल लिया है। वो जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर मैरी नीलिमा किरकेटा को नियुक्त किया गया है। नीलिमा किरकेटा जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक काम करेंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद संभालते ही नीलिमा किरकेटा ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की और आयोग के विषय में जानकारी ली। इनकी छवि कुशल प्रशासक के रूप में रही है। ऐसे में जेपीएससी के अध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रशासनिक अनुभव का लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। रांची में वज्रपात से 2 युवकों की मौत। रांची जिले के मांडर प्रखंड में मंगलवार को वज्रपात से करकरा गांव निवासी 2 युवकों तफेजुल हुसैन 20 वर्षीय व अब्दुल रकीब 21 वर्षीय की मौत हो गई। दोनों युवक हाफिज थे और गांव के ही बगल में फुसराटांड स्थित एक मदरसा में पढ़ाई करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मदरसा से छुट्टी होने के बाद घर चले गए थे और खाना खाकर गाँव के समीप स्थित मैदान में टहलने निकले थे। टहलने के दौरान ही बारिश शुरू होने पर वह एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। इस क्रम में वज्रपात की चपेट में आ गए। मैदान में फुटबॉल खेल रहे अन्य युवक उन्हें लेकर मांडर रेफरल अस्पताल पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार मृतक तफेजुल हुसैन 4 भाई बहनों में मंझला था, वही अब्दुल रकीब 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। दोनों की आकस्मिक मौत से करकरा गाँव में मातम है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्गा पूजा के बाद पूजा सिंघल की जमानत पर फैसला। निलंबित आईएएस अधिकारी को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई गंभीर आरोप, मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब दुर्गा पूजा के बाद होगी। हाईकोर्ट में अंबुजनाथ की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए दुर्गा पूजा की अवकाश खत्म होने के बाद का समय दिया है। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए जमानत की गुहार लगाई है। जमानत याचिका में पूजा सिंघल ने कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है, उनकी तबियत ठीक नहीं है, इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। ईडी की ओर से मंगलवार को शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अब इस मामले पर दुर्गा पूजा के बाद बड़ा फैसला आ सकता है।
जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में ना हो परेशानी, जिला स्तरीय अधिकारियों की हुई बैठक, अधिकारियों को सेवा भाव से काम करने का निर्देश। राज्य के किसी भी जिले में लोगों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी ना हो, इस दिशा में सही रणनीति के साथ काम करने और कमियों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद ने अहम बैठक की। बैठक में पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों को लेकर राज्य के अतिथिशाला सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। बैठक में पिछड़ी जातियों के जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछड़ी जातियों को जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में नामांकन से वंचित न होना पड़े, इसका अधिकारी ध्यान रखे। उन्होंने पदाधिकारियों से जानना चाहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का आंकड़ा जिले में संग्रहित है या नहीं। झारखंड में कुर्मी आदिवासी आमने सामने, बढ़ेगा रार। आदिवासी संगठनों ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने का किया विरोध। कोलकाता में 5 राज्यों से जुटेंगे आदिवासी। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने के विरोध में अब आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के द्वारा एक दिन का सामूहिक उपवास रखा गया। इस दौरान झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर कुर्मी जातियों को एसटी में शामिल किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। कुर्मी को एसटी में शामिल करने के विरोध में पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने कहा कि हमारे अधिकार का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी सेंगल अभियान इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। कोलकाता में 5 राज्यों से 1 लाख आदिवासी इकट्ठा होंगे और सरना धर्म कोड की मांग के साथ कुर्मी समाज के लोगों को एसटी में शामिल होने का भी विरोध करेंगे। 30 सितंबर को सेंगल की कोलकाता रैली में इसका सार्वजनिक विरोध करने की तैयारी है। राज्यपाल रमेश बैस का झारखंड के विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर नियुक्ति व रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश। झारखंड के राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने राजभवन में विश्वविद्यालयों के विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे उच्च शिक्षा के विकास के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने को लेकर सभी को समर्पित भाव से कार्य करने के लिए कहा। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का आज बुधवार को होगा स्वागत। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव का स्वागत समारोह का आयोजन आज 28 सितंबर की सुबह 11 बजे किया जाएगा। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से स्वागत समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। यह जानकारी जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता निसार खान ने दी है। हजारीबाग के बड़कागांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले थे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 साइबर अपराधी अरेस्ट। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस ने नगर थाना, मार्गो मुंडा थाना, पालाजोरी थाना और मोहनपुर थाना क्षेत्र से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 14 मोबाइल, 27 फर्जी सिम, 13 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 चेकबुक और 8,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के नगर थाना, मार्गो मुंडा, पालोजोरी और मोहनपुर थाना क्षेत्र से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी भोली भाली जनता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के साथ जेके सीमेंट के उपहार योजना ऐप के जरिए ठगी का कार्य करते थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले एमएलए भूषण बाड़ा। दुर्गा पूजा में की निर्बाध बिजली की मांग। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली समस्याओं सहित अन्य प्रमुख समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। विधायक के साथ उनकी धर्मपत्नी शाह जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाका भी मौजूद थी। विधायक ने सीएम को लचर बिजली व्यवस्था की जानकारी दी। इसके साथ ही कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान बिजली की अनावश्यक कटौती न हो। बिजली की कटौती होने से रात के अंधेरे में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। विधायक भूषण बाड़ा ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि दुर्गा पूजा के समय सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। जिले के कई पूजा पंडालों तक पहुंच पथ भी काफी जर्जर हो गया है। जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कराया जाए ताकि आवागमन में मां के भक्तों को कोई परेशानी न हो। विधायक ने शहर में खराब पड़ी लाइटों को भी जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की बात कही। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी समस्याओं को दुरुस्त कराने का भी आश्वासन दिया।
रामगढ़ में वज्रपात गिरने से 2 की मौत, गांव में पसरा मातम। रामगढ़ जिले के सिद्धवार खुर्द में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात होने के कारण माधवा गंजू व जगदीश गंजू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए खेत के मेड़ में बने मचान में बचने के लिए चले गए। इसी दौरान अचानक वज्रपात होने से मचान में खड़े दोनों लोग इसकी चपेट में आ गए, जिससे बुरी तरह से झुलसने के कारण दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर से बोल कर निकले थे कि खेत देखने जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजन खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद मंगलवार की सुबह गांव के कुछ युवकों ने देखा कि खेत में 2 लोग के शव अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। दोनों की पहचान सिद्धवार गांव के माधवा गंजू 50 वर्षीय व जगदीश गंजू 52 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना की सूचना बरकाकाना ओपी पुलिस को दी गई। ओपी पुलिस ने दोनों लोग को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से दोनों लोग की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही गांव में इस घटना के बाद मातम पसर गया है। कांग्रेस विधायक ममता को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट को किया निरस्त। बड़ी खबर रांची से, जहां रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियम पिटीशन पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने ममता देवी की याचिका पर सुनवाई की। ममता देवी की ओर से वरीय अधिवक्ता AK कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत अदालत ने ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से कांग्रेस विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है। ममता देवी गोलीकांड के आरोपी हैं। पिछले दिनों कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 9 आरोपियों की जमानत लगातार तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण रामगढ़ कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ज्वेलरी शॉप पहुंचे बदमाश 2,80,000 के आभूषण लेकर फरार। सरायकेला खारसावां जिले के खारसावां के बाजार शाही स्थित मां शेरावाली ज्वेलर्स दुकान में ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों ने दुकानदार को चकमा देकर करीब 2,80,000 रुपए के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर खारसावां पुलिस दुकान में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इतिहास और नागरिक शास्त्र के सफल 492 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन 11 से 14 अक्टूबर तक संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में इतिहास और नागरिक शास्त्र के सफल 492 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। इस बाबत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार शाम को एक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 अगस्त को पूर्ववर्ती रघुवर सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था। मामला 13 अनुसूचित जिलों और गैर अनुसूचित 11 जिलों को लेकर था। नियोजन नीति के विरोध में सत्यजीत कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके तहत संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर आयोग ने प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन की सूचना जारी की है। चाईबासा में हाथियों का उत्पात, जंगली हाथियों ने ली बुजुर्ग महिला की जान, एक शख्स घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। इस बार कोलपोटका पंचायत के गांव धानापाली में मंगलवार की अहल सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों ने धान की फसलों को भी तहस नहस काट डाला। इसके अलावा इन हाथियों ने एक बुजुर्ग महिला कर्मी महतो को कुचल डाला, जिससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। इस दौरान हाथियों ने गाँव के एक व्यक्ति को भी घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार गाँव में उत्पात मचाने के बाद जंगली हाथियों का झुंड गाँव के जो है नजदीक सुकड़ा जंगल की ओर चला गया है। मंगलवार सुबह गाँव में अचानक जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में खौफ और दहशत व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलने पर जो कोलपोटका पंचायत के मुखिया अजीत तिर्की ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही घटना के बारे में स्थानीय पुलिस और वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही मुखिया तिर्की ने वन विभाग से जंगली हाथियों से ग्रामीणों की सुरक्षा व जान माल व क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। नशा मुक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। खबर देवघर से, जहां पुलिस ने 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नशा के खिलाफ देवघर में लगातार अभियान चल रही है और नशा मुक्ति अभियान से देवघर पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने मंगलवार को देवघर के नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसका मूल्य 25,000 रुपये बताया जा रहा है। देवघर SDO ने बताया है कि देवघर में नशा मुक्ति को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा।
देवघर में चिकित्सक के घर से 14,15,000 के जेवरात व नकदी की चोरी। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के बमपास टाउन मोहल्ले में ब्लड बैंक के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर विधु विबोध के घर में सोमवार की देर रात को खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने 14,15,000 रुपए के जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। घटना को अंजाम देने के बाद चोर पीछे के रास्ते फरार हो गए। सुबह उठने पर चिकित्सक दंपति को मामले की जानकारी हुई। कमरे में रखे सभी गोदरेज व बैग खुले हुए थे तथा सभी सामान बिखरे पड़े थे। धनबाद में राजस्व कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मांगों को लेकर अंचल कार्यालय के समक्ष धरना। जिले के सभी हल्का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 10वें दिन मंगलवार को धनबाद अंचल कार्यालय परिसर में हल्का कर्मचारी झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले धरना पर बैठे कर्मचारियों ने कहा है कि हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। धरना पर बैठे हल्का कर्मचारी संतोष कुमार ने बताया है कि 2019 में तत्काल सरकार के साथ समझौता वार्ता हुई थी। सरकार के साथ कई मांगों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि 3 साल काम करने के बाद 2400 ग्रेड पे को अपग्रेड कर 2800 ग्रेड पे लागू करने और अंचल निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रमुख मांगों के साथ साथ 11 मांगे हैं। इन मांग को लेकर राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा सिंडिकेट के 51 बैंक खातों को किया फ्रीज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सिंडिकेट के 51 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन बैंक खातों में कुल 13 करोड़ 32 लाख रुपए जमा थे। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि उसने 13 करोड़ 32 लाख रुपए के आरोपित व्यक्तियों के 51 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इसमें पंकज मिश्रा के 4 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें 83,98,000 रुपये नकद हैं। इनमें सबसे अधिक खाते कृष्णा साव, उनकी कंपनियों और हिंदू संयुक्त परिवार के हैं, जहां लगभग 8 करोड़ रुपए नकद रखे गए थे। इसके अलावा दाहू यादव के 6 बैंक खाते 10 लाख रुपए और उनकी 2 परिवहन कंपनियों सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट और यादव ट्रांसपोर्ट 1 करोड़ 38 लाख रुपए के 3 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। झारखंड के चतरा में अफीम और गांजा के साथ पारा टीचर अरेस्ट, बाइक जब्त। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने अफीम और गांजा के साथ एक पारा टीचर को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि पारा टीचर अफीम व गांजा लेकर अपनी बाइक से बेचने जा रहा था। इसकी भनक एसपी को लगी। उन्होंने टीम गठित की और उससे रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया गया। आपको बता दें कि जागरूकता अभियान चलाकर गाँव के लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। पोस्ता की खेती नहीं करने को लेकर ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। कुंदा थाना प्रभारी परमानंद मेहरा मंगलवार को अफीम व गांजा के साथ एक पारा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसकी बाइक जब्त की है। गिरफ्तार युवक पारा शिक्षक अरविंद शर्मा है। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर 700 ग्राम अफीम पटा और 250 ग्राम गांजा बेचने जा रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।